प्रदेश में इस्लामिक स्टेट के आतंकी साधुओं के वेश में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के फिराक में हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आतंकवादियों ने अब तक की सबसे बड़ी साजिश रची है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के टारगेट पर है अयोध्या, काशी, मथुरा, इलाहाबाद और लखनऊ। इन बड़े शहरों में आतंक के हमले का हाई अलर्ट है। आईएसआईएस के आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुपर कॉप हाई अलर्ट पर हैं। हमारे एजेंसी जो है वो सक्रिय हैं और इस फ्रंट पर ही मैं नागरिकों को अश्योर करना चाहता हूं कि कोई ढिलाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पर आतंक का अलर्ट है। 25 आतंकी यूपी के अलग अलग शहरों को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट है और इस साजिश को रचा है दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आतंकी भगवा लिबास में मंदिरों, मॉल्स और बाजारों पर हमला करने की फिराक में है और ये सब हो रहा है ऑपरेशन कृष्णा के नाम पर। उत्तर प्रदेश के मंदिरों के पास उत्तर प्रदेश में मॉल्स के आसपास उत्तर प्रदेश के बाजारों में और उत्तर प्रदेश की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संतों के वेश में मौजूद हो सकते हैं आतंकी। जी हां, यूपी में भगवा वेश में आतंकियों की साजिश का अलर्ट आया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस को एक ऐसा अलर्ट भेजा है, एक ऐसा इनपुट भेजा है जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। सरकार बैठकें कर रही है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक्शन के चर्चे खूब हो रहे थे, वहां पर अब आतंक का अलर्ट है। जिस यूपी में सुरक्षा और विकास पर सीएम योगी की रफ्तार पर बात हो रही थी, वहां पड़ा है आतंक का सबसे बड़ा साया। उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आतंकी भगवा लिबास में हमला कर सकते हैं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक 25 आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर चुके हैं और खून खराबा मचाने वाले इस साजिश को आतंकियों ने ऑपरेशन कृष्णा नाम दिया है। ये आतंकी 18 साल की उम्र के हैं। आतंकी साधु या तांत्रिक के लिबास में हमला कर सकते हैं। खास बात यह है कि आतंकियों को हिंदू रीति रिवाज की जानकारी है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा ताजमहल, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ में विधानसभा भी आतंकियों के निशाने पर है। बड़े बाजार और मॉल भी अलर्ट पर है।
जिस तरह से अलर्ट है उसके बाद तमाम तरह से ये लोग और कोशिशें कर रहे हैं कि अंदर मॉल के अंदर आने वाले लोगों के ऊपर खास निगाह रखी जाए और ख़ास तौर से जो लोग अपने साथ हथियार लेकर आते हैं उनके हथियार गेट पर ही जमा करा लिए जा रहे हैं। तो कोशिश पूरी है और जिस तरह से पूरे प्रदेश में एहतियात बरती जा रही है, लखनऊ में भी हम उसका असर देख सकते हैं। आतंकी संगठनों ने 20 से 25 युवाओं को ट्रेंड कर उत्तर प्रदेश में उतारा है। इन युवाओं को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये साधु संत के रूप में यहाँ पर रह सके और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। लिहाजा भीड़ भाड़ वाले बाजार, मॉल्स, धार्मिक स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भी जानकारी मिली है। यूपी पुलिस को ये जानकारी एमपी पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मिली है। आतंकियों ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कृष्णा इंडिया रखा है और 25 आतंकी अब शहर शहर घूमकर आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इस इनपुट के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। आज ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी की जिम्मेदारी संभालने वाले सुलखान सिंह ने ऐलान किया, चाहे आतंकी कितनी भी साजिश क्यों न रच ले, वो कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है। मैं नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से जागरूक है और उनकी सुरक्षा में हम लोग तत्पर हैं। आतंकवादियों की किसी भी योजना को विफल कर दिया जाएगा और हमारी पूरी तैयारी है इसमें। एमपी पुलिस के इनपुट से पुलिस तो अलर्ट ही है, लेकिन आम लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मॉल, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में कोई शख्स किस इरादे से घूम रहा है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो शख्स किसी बड़े हमले को अंजाम न दे दे, इसलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। राजू राज के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और जो बात विशाल कह रहे थे, आपने वो मूवी देखी होगी जॉली LLB 2, वहां पर एक साधु के लिबास में एक आतंकवादी बरसों से घूमता रहता है, उसे सारे वेद रटे हुए होते हैं, कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि वो आतंकवादी है, उसकी विचारधारा कुछ और है। बस कुछ उसी तर्ज पर इन 25 लोगों को यहाँ पर आतंक फैलाने के लिए हमारे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। बुधवार को देश के 6 राज्यों की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। 4 राज्यों में एक के बाद एक दबिश हुई। पकड़ में आए 9 संदिग्ध, जिनके टारगेट पर था देश का अमन और चैन। लेकिन संकेत साफ है, इनका गाइड आतंकी सरगना बगदादी है। अप्रैल 2017 5 राज्यों के ATS का ज्वाइंट ऑपरेशन। सामने आया बगदादी का सबसे बड़ा प्लान। ये एक षड्यंत्र बना रहे थे, यद्यपि उसमें ये लोग सफल नहीं हुए, क्योंकि हमने उनको पहले ही एक प्रिवेंटिव कार्रवाई के तहत हमने उनको अपनी हिरासत में ले लिया। ये लगभग 18-19 साल से लेके 20-25 साल की उम्र तक की रेंज के लड़के हैं, डिफरेंट जगहों पर रहते हैं। लगातार जो हमारी सर्वेलेंस के तहत हमने जो पाया कि वो कुछ ना कुछ ऐसा एक स्पेक्टेकुलर कोई कार्रवाई करना चाहते थे, कोई ना कोई किसी प्रकार का आतंक क्षेत्र में फैले। आज उत्तर प्रदेश में जिस ऑपरेशन कृष्णा इंडिया को अंजाम देने की नापाक कोशिश हो रही है, उसका एजेंडा 20 अप्रैल को ही देश के सामने आ गया था, क्योंकि उसी दिन आतंक के खिलाफ यूपी ATS, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, आंध्र प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र ATS, पंजाब और बिहार पुलिस ने सबसे बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। यूपी ATS ने 5 राज्यों के पुलिस के साथ ये ज्वाइंट ऑपरेशन बुधवार रात को शुरू किया, जो गुरुवार सुबह तक चला। इंटेलिजेंस इनपुट था कि ISIS से प्रभावित कुछ संदिग्ध लोग एक साथ होकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके बाद यूपी के बिजनौर और मुजफ्फरनगर, बिहार के नरकटियागंज, जालंधर और मुंबई में यूपी ATS ने ऑपरेशन को अंजाम दिया।